ऐसे नहीं करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने लेंस को कैसे क्लीन करना है, व्हाट इज द राइट वे टू क्लीन ए लेंस विदाउट डैमेजिंग द फ्रंट एलिमेंट। अगर आज आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम जस्सी ओबरॉय है और आप एक्सप्लोरिंग लाइट नाम के चैनल पर हैं। एक्सप्लोरिंग लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लिए फोटोग्राफी को बहुत आसान बना देता है। अब मुद्दे की बात, लेंस को क्लीन कैसे करना है। मैं आज ओवरऑल क्लीनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं खासकर फ्रंट एंड बैक एलिमेंट की बात करूंगा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल। उसको क्लीन करना हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कहीं पर भी रास्ते में चला, देखा डस्ट है नहीं है, एंड शर्ट को उठा के कर देते हैं, टी शर्ट को उठा के कर देते हैं, नहीं कुछ दिखा तो पॉकेट में से हैंकरचीफ निकाल के रगड़ना शुरू कर देते हैं, फिर देखते हैं स्क्रैच तो पड़ा नहीं। दिस इज नॉट द राइट वे। सो मैं आपको 5 स्टेप के अंदर आज बताऊंगा कि व्हाट इज द राइट वे टू क्लीन योर लेंस। पहला स्टेप, इंस्पेक्ट द लेंस। आप लेंस को इंस्पेक्ट करिए कि वो गंदा भी है कि नहीं है। जनरली हम लोग ये करते ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जिसमें फील्ड पे होते हैं खासकर, तो हर थोड़ी देर बाद देखते हैं हल्का सा लग रहा है, उठाया साफ कर दिया। जितना कम आप फिजिकल कांटेक्ट करेंगे ग्लास एलिमेंट से उतना अच्छा रहेगा लेंस की लाइफ के लिए, उतना ज़्यादा लेंस चलेगा विदाउट एनी स्क्रैचेस, रीसेल वैल्यू भी उसकी अच्छी रहेगी। तो इंस्पेक्ट कैसे करना है, कोई खास नहीं करना। आप फ्रंट एलिमेंट को लाइट के अगेंस्ट देखिए, कहीं पे कुछ डस्ट या स्मजेस तो नहीं है। सिर्फ फ्रंट एलिमेंट नहीं, आप बैक एलिमेंट, कोई कैप को हटा के बैक एलिमेंट भी देखिए कि इसमें कहीं फिंगर स्मज या डस्ट तो नहीं है, बिकॉज अगर इसमें फिंगर स्मज हो गई तो आप लोग का पूरा शूट जो है उसमें शार्पनेस नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट स्टेप इज इंस्पेक्शन ऑफ द लेंस। अब जो सेकंड स्टेप है, लेट्स से इसके ऊपर डस्ट है या स्मज मार्क्स हैं, सो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप रबिंग नहीं है, सेकंड स्टेप है ब्लोइंग ऑफ द एयर। उसके लिए आप एयर ब्लोअर यूज कर सकते हैं। ये कौन सा ब्लोअर है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया जिससे मैं सेंसर को क्लीनिंग करते हुए मैंने दिखाया था। दिस इज बिकम माई फेवरेट ब्लोअर। सो इसमें कुछ नहीं करना है, आपने इसको ऐसे क्लीन कर लेना है। बैक एलिमेंट पे भी अगर कुछ है इसको क्लीन कर देना है। चांसेस आर हाई कि आपका जो भी लूज डस्ट है वो निकल जाएगी। इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत इसके बाद शायद कुछ करना ही ना पड़े। इनफैक्ट ये जो ब्लोअर है ये मेरे पास हमेशा रहता है, चाहे मैं छोटे से दिन के फोटो वॉक पे भी जा रहा हूँ या बड़े टूर पे जा रहा हूँ, बिकॉज चलते हुए आउटसाइड कंडीशंस में डस्ट कहीं भी इसके ऊपर आ सकती है। सो वहाँ पर मैं इसको क्लीन नहीं करूँगा, उसको सिर्फ ब्लोअर को यूज़ करके डस्ट को ब्लो ऑफ कर दूंगा एंड आई एम गुड टू गो। जो थर्ड स्टेप है वो है आपका, कई बार क्या होता है कि इसको ब्लो करने के बाद भी डस्ट, कुछ स्टबर्न डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक के रह जाते हैं। उनको हटाने के लिए आई वुड यूज़ ए ब्रश, सॉफ्ट ब्रश ले सकते हैं आप कोई भी। मैं पहले तो मेरे पास कई ब्रशेस थे, अब मैं प्रेफर करता हूँ लेंस पेन का एक ब्रश है। लेंस पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड यूजफुल एक टूल है जिससे कि मैं लेंस को हमेशा क्लीन करता हूँ। सो इसका अगर आप कैप खोलेंगे, सो ये नहीं, इसका पीछे जिस समय मैं यहाँ से पुश करूँगा सो ब्रश आ जाता है। इस ब्रश से आई विल वाइप ऑफ द एडिशनल डस्ट जो भी है। नाउ इसको ब्लोअर यूज करने से पहले यूज मत करिए, बिकॉज ब्लोअर हवा है, इससे आप टच कर रहे हो ग्लास को। जितना आप कम टच करेंगे ग्लास को उतना ग्लास की लाइफ के लिए अच्छा है। सो पहले ब्लोअर, उसके बाद इससे मैं वाइप आउट कर दूंगा एडिशनल डस्ट को। और जो फोर्थ स्टेप है वो है
फर्दर क्लीनिंग, लेट्स से इसके ऊपर स्मज मार्क्स हो जाते हैं, कुछ चिकना हाथ है या कुछ है, मेरा फिंगर लग गई है, कुछ भी लग गया, सो उसको हटाने के लिए ब्लोअर भी काम नहीं करेगा एंड इसका ब्रश भी काम नहीं करेगा। मोस्टली आप लोग के पास, सबके पास इस टाइप का कुछ क्लीनिंग सॉल्यूशन आता है। जो क्लीनिंग किट आप खरीदते हैं तो क्लीनिंग सॉल्यूशन और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, सो इसको जनरली यूज़ करते हैं। इसको मैं पहले ज़्यादा यूज़ करता था, आजकल मैं लेंस पेन पे आ गया हूँ। इससे कैसे करेंगे मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। सो अगर आप ट्रेडिशनल इस तरीके का किट यूज़ करते हैं, इससे आपने क्लीन करना है, देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है। इसको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, आपने सिर्फ इस क्लॉथ को, माइक्रोफाइबर क्लॉथ को फिंगर के ऊपर लपेट के इसके फिंगर टिप पे मैं स्प्रे करूँगा। ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद जहाँ पर स्मज मार्क है, अगर यहाँ पर है, क्लोजली देख के उसके ऊपर मैं बहुत जेंटल प्रेशर, सॉफ्ट प्रेशर से सर्कुलर मोशन में साफ करूँगा। ऐसे 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 नहीं करना है, इससे एक तो स्मज मार्क्स बनते हैं और दूसरा स्क्रैचेस ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं। सो इसको मैं ऐसे इनसाइड आउट की तरफ हल्का हल्का से करूँगा साफ, जहाँ पर भी है। वो करने के बाद देन आई विल रैप दिस क्लॉथ, ड्राई पार्ट ऑन अराउंड माई फिंगर, एंड जहाँ पे मैंने पहले किया था उसके ऊपर मैं दोबारा करके इसको मैनेज कर लूँगा। सो डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लगाना है, इससे बहुत सॉफ्ट जेंटल प्रेशर से उसी एरिया में, जिस एरिया में स्मज मार्क हैं, उसको क्लीन करना है। इसी तरीके से मैं बैक साइड पे भी एलिमेंट को, अगर उस पर स्मज मार्क हैं, उसको क्लीन कर दूंगा एंड ये कैप को लगा दूंगा। नाउ मेरा जो फेवरेट है वो ये नहीं है। अब मेरा फेवरेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो गया है लेंस पेन। लेंस पेन का खासियत ये है कि फर्स्ट इट इज़ हैंडी, छोटा सा एक पेन टाइप का है जो कि आपके किसी कैमरा बैग में कहीं भी आ सकता है, नहीं तो पॉकेट में भी आ सकता है, विच इज़ गुड। और इसका एक कैप को जब मैं खोलूँगा तो सामने बहुत सॉफ्ट, आई डोंट नो व्हाट द मटेरियल इज़, बट कार्बन ब्रश, सॉफ्ट कार्बन ब्रश टाइप का है। इसको भी मैंने यूज़ करना है, तो मैं पहले स्मज मार्क देखूंगा एंड इसको जेंटली उस स्मज मार्क के ऊपर रख के सर्कुलर मोशन में क्लीन करूंगा इस तरीके से। ये द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इससे स्मज मार्क्स नहीं पड़ते और कोई और मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं पड़ते, एंड बहुत जेंटल प्रेशर, ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, इससे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। एंड लेंस पेन हैज़ बिकम वन ऑफ माई मस्ट हैव स्मॉल टूल इन माई कैमरा बैग और इवन इन माई पॉकेट। लेंस तो क्लीन हो गया, तो फिफ्थ स्टेप जो मैंने आपको बोला था 5 स्टेप में बताऊंगा, वो क्या है। बेसिकली जो फाइनल स्टेप है, इट इज़ नॉट अबाउट क्लीनिंग बट इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग योर लेंस। आपने लेंस को प्रोटेक्ट भी करना है, एंड ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है ओवरऑल। इसको मैं पहले भी आप ले सकते हैं, बट इससे यू विल इंश्योर दैट लेंस के ऊपर डस्ट कम से कम आए एंड आपको कम से कम ऑप्शंस मिले या कम से कम रिक्वायरमेंट हो इसको क्लीन करने की। सो उसके लिए जो कॉमन तरीका है, व्हेनेवर यू आर नॉट शूटिंग, इसका लेंस कैप शुड ऑलवेज बी ऑन एंड इसका बैक कैप भी ऑन रखो। अगर आपने घर पे भी रखा हुआ है, कैमरा बैग में भी रखा हुआ है, इसके विदाउट मत रखो। ये कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर कंटिन्यूसली शूटिंग, सो यू टेंड टू रिमूव दिस, बिकॉज अगर आप इसको बार बार लगाओगे तो इसके गिरने का, गुम जाने का भी डर रहता है, तो यू डोंट वांट टू लूज दिस। सो उसमें क्या रहता है कि यू जस्ट बी केयरफुल, कीप दी ब्लोअर विद यू, एंड जब भी थोड़ा सा भी डस्ट आए आप इसको ब्लो कर लो इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग इट देयर। सो दिस इज वन वे ऑफ प्रोटेक्टिंग। सेकेंड इज, लेट्स से कि आपका जहाँ पर भी आप शूट कर रहे हो बहुत विंडी एंड बहुत डस्टी एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, सैंड है,
और हवा भी चल रही है, उस केस में कई बार हवा से भी डस्ट पार्टिकल्स जब यहाँ पे टकराते हैं तो डैमेज हो जाता है फ्रंट एलिमेंट। उस केस में ओनली इन दैट केस आई यूज़ क्लियर ग्लास और यूवी फिल्टर। जितने लोग भी मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं यूवी फिल्टर को रेकमेंड नहीं करता हूँ। मेरे पास है, बट इट इज़ ओनली फॉर यूजिंग इन सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशंस जिसमें कि मैं फ्रंट एलिमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो उस केस में समझो डस्ट स्टॉर्म चल रहा है या बहुत तेज़ हवा है या डस्ट उड़ के आ रही है, उस केस में मैं इसके आगे यूवी फिल्टर, ऑब्वियसली इसके साइज़ का होना चाहिए। सो अगर मैं इसके साथ दिखाऊं तो इसके आगे आप यूवी फिल्टर को लगा देंगे या क्लियर ग्लास फिल्टर को लगा देंगे। बट अगेन एज फार एज पॉसिबल मैं शूट करने से पहले इसको हटा के अपने पास रख लूँगा। अगर मैं इसके साथ शूट कर रहा हूँ तो एक ही सिनेरियो में मैं शूट करूँगा कि इतनी तेज़ हवा सामने से आ रही है जो कि डस्ट को कैरी करके आ रही है या सैंड को लेके आ रही है, जो कि टकराएगा अगर फ्रंट एलिमेंट से तो फ्रंट एलिमेंट के डैमेज होने के चांसेस हैं। उस केस में मैं लगा के शूट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ये ध्यान रखना है, ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है आपके लेंस के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें सेंसर क्लीनिंग बताया था एंड उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछा गया लेंस क्लीनिंग के बारे में बता दूं, तो आज वो वीडियो बन गया है लेंस क्लीनिंग को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर करिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस भी करिए। अगले भी टाइम तक, अगले वीडियो तक, अगले हफ्ते तक आप लाइट को एक्सप्लोर करते रहिए और अपने अच्छे अच्छे इमेजेस से हमें इंस्पायर करते रहिए। टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।